हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 7 अप्रैल एंड 7 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है और जो मेरे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि क्या है कि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो को आपकी प्रिपरेशन में कोई इंटरेस्ट क्रिएट ना हो, इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which country has conferred Mitra Vibhushan, country highest civilian award, to a foreigner head of state to PM मोदी। देखो आप देख पा रहे होंगे कि ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट। और मोदी साहब आप जानते हो कि अभी श्रीलंका गए हुए हैं टू एनहांसिंग द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इनका नाम क्या है श्रीलंका के प्रेसिडेंट का? अनुरा कुमारा दशनियाके। क्लियर? और श्रीलंका ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है हमारे मोदी साहब को। इसका आंसर है श्रीलंका। क्लियर? चलते बनाएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस। ये पूछ रहा है कि कौन बन गई है डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की। तो ये है सीमा अग्रवाल। कौन? सीमा अग्रवाल। ये मैम आईपीएस ऑफिसर है। क्लियर? याद रखना। अब ये डीजीपी बन गई है किसकी? फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की। विच स्टेट हैज हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर ऑफ 2024-25। ये पूछ रहा है कि बताइए कि किस स्टेट की 2024 एंड 25 में सबसे ज्यादा रियल जीडीपी ग्रोथ हुई है। तो देखो रियल, पहले रियल समझो। मैंने आपको कई बार बताया रियल एंड नॉमिनल, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल वो होती है विदाउट इन्फ्लेशन, जब जिस चीज में जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड अ रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी विथ इन्फ्लेशन, क्या है? विथ इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल जीडीपी। एंड सबसे ज्यादा आई है तमिलनाडु की। 2024 में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है तमिलनाडु स्टेट। देखते हैं डेटा। और तमिलनाडु की है 9.69%, इतने परसेंट से ग्रोथ करी है। आंध्र प्रदेश है 8.21%, राजस्थान 7.82%, हरियाणा 7.55%, कर्नाटका 7.37, महाराष्ट्र 7.27, तेलंगाना 6.79 और सारे इंडिया की देखी जाए तो 6.5% रियल जीडीपी रही है हमारे इंडिया की इन 2024 एंड 25 में। क्लियर? याद रखना। पीएम मोदी गिफ्टेड ब्रास डोकरा पिकॉक टू विच कंट्री पीएम। देखो अभी आप देख पा रहे होंगे कि बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी और इसके लिए मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना दिया है। एज अ लीडर मोदी साहब एज अ लीडर क्या क्या प्रपोज करके आए, कहां पर? बिम्स्टेक में, जो कि थाईलैंड में हुई थी। तो डेफिनेटली ये थाईलैंड की पीएम को गिफ्ट किया है ये ब्रास डोकरा पिकॉक। ये कौन बनाता है? ये ट्राइबल कम्युनिटी बनाती है, इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी ये बनाती हैं। क्लियर? और आप याद रखना ये दिया है किसको? थाईलैंड की पीएम को, जिनका नाम है साई वांत्रा, ऐसे कुछ नाम है, याद रखना। ठीक है? सरनेम है इनका। इनके फादर भी वी कैन से पीएम थे और इनके अंकल भी पीएम थे, याद रखना। अब ये और यंगेस्ट पीएम है ये, याद रखना, यंगेस्ट पीएम ऑफ थाईलैंड। तो आंसर क्या इसका? थाईलैंड। चलते बनाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज अंडर विच मिनिस्ट्री। देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया है। सेकंड फेज ये सबसे पहले 2023 में स्टार्ट हुई थी स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में है ये स्कीम अंडर। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब है कि जो भी विलेजेस अक्रॉस बॉर्डर ऑफ इंडिया, उनको डेवलप्ड करना। क्या करना? डेवलपमेंट देना। हाँ,
वो विलेजों को जो कि बॉर्डर एरिया पर है इंडिया के। क्लियर, इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है और कैबिनेट मीटिंग में कई सारा फंड इसको अलोकेट भी कर दिया है। अब कौन कौन से बॉर्डर विलेज, तो देखो अरुणाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, ये सारे विलेजों को कवर किया जाएगा। इवन 4800 करोड़ अलोकेट कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022, 23 एंड 2025-26 तक चलेगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, क्योंकि बॉर्डर एरिया जितने भी इशू होते हैं वो अंडर आते हैं होम मिनिस्ट्री के। चलते बनाओ। विच कंट्री पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। देखो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनका नाम है मोहसिन नकवी। समझ गए होंगे, ये अभी प्रेसिडेंट हैं, अभी एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया है। अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हो चुके हैं और ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। चलते पढ़ेंगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस 2025। क्लियर, तो देखो स्पोर्ट्स की वैल्यू को एनहांस करने के लिए दैट्स व्हाई दिस डे वाज ऑब्जर्व इन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया था कल, याद रखना। अब इसकी थीम बता दीजिए सर, हमेशा बताते हो थीम ऑफ 2024, तो इसकी थीम थी लेबलिंग द 2025 की है, 24 नहीं है, लेबलिंग द वी कैन से प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट्स फॉर इंक्लूसिव सोशल इंक्लूजन, फॉर सोशल इंक्लूजन। क्या थी थीम इसकी? लेबलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट्स फॉर सोशल इंक्लूजन, और ये थीम है। और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए याद रखना, और 6 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज समानता दिवस। देखो समानता माने क्या होता है? इक्वालिटी। और हमारे इंडिया में ये पर्सन जो कि जगजीवन राम जी हैं, जगजीवन राम जी, ये बड़े, इन्होंने फ्रीडम फाइटर भी हैं, ये फ्रीडम फाइटर, और इन्होंने कई सारी लड़ाई लड़ी फॉर इक्वालिटी इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी। क्लियर। अब एक और बात याद रखना, ये जो पर्सन है ना जगजीवन राम जी, ये सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, ये 50 ईयर तो इनका सिर्फ ओनली सफर रहा है एमपी। 50 साल तक पार्लियामेंट में बैठे हैं ये, 50 साल तक एमपी रहे हैं। और इवन इसी के साथ 30 ईयर तक ये यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। देख रहे हो, लोग बाग 5 साल बनने के लिए तरसते हैं, ये तो 50 साल पार्लियामेंट में बैठे हैं। 5 साल तो छोड़ो, 50 साल पार्लियामेंट में और 30 ईयर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। क्लियर। तो ये इनका वीकेंड से 5 अप्रैल को हम हर साल इनकी एनिवर्सरी रहती है, बर्थ एनिवर्सरी, तो समानता दिवस मनाते हैं जगजीवन राम जी की। क्लियर। चलते अपना है। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर 2 ईयर। देखो मैंने बिम्स्टेक का एक इंडिविजुअल वीडियो बना दिया है और उसकी आपको लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी साहब ने क्या क्या प्रपोज किया, क्योंकि हमारी एक साउथ एशियन कंट्री को कनेक्ट करने वाली और साउथ ईस्ट एशियन को कनेक्ट करने वाली सिर्फ ओनली एक ही ऑर्गेनाइजेशन बची है, दैट इज कॉल्ड बिम्स्टेक। क्योंकि सार्क खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के चक्कर में। पाकिस्तान कभी भी कोऑपरेट नहीं करती है सार्क में। इवन इंडिया डिनाइड टू अटेंड दी सार्क मीटिंग सिंस 2016 आफ्टर उरी अटैक। याद रखना। तो क्या है, अभी बिम्स्टेक की प्रेसिडेंसी बांग्लादेश को मिल गई है फॉर 2 ईयर के लिए। और आप जानते हो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जो कि एडवाइजर है ये है मोहम्मद यूनिस। और ये बस एक ही बात जानते हैं, इंडिया से एक ही डिमांड कर रहे हैं
कि कैसे भी शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन कर दीजिए बांग्लादेश के अंदर। क्लियर, चलते पढ़ेंगे। हु हैज बीन कन्फर्ड नेशनल यूथ अवार्ड। देखो नेशनल यूथ अवार्ड अभी आकाश सराफ जी को मिला है, और ये आकाश सराफ जी कौन है? इनने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन इन एनहांसिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड इवन इसके साथ क्या किया, देखो कंट्रीब्यूशन चाइल्ड के साथ, और इन्होंने बड़ा ही योगदान दिया है इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इवन इन्होंने एक और अच्छा काम किया, क्या कि आंगनवाड़ियों को डिजिटलाइज किया, आंगनवाड़ी को डिजिटलाइज किया। याद रखना ये इनके बड़े योगदान है आकाश सराफ जी के। क्लियर, इनको अवार्ड दिया है। और आप देख पा रहे होंगे ये मनसुख मांडविया जी हैं, मनसुख मांडविया जी ये अवार्ड दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, ये भी याद रखना। क्लियर, चलते पढ़ेंगे। तो इसी के साथ 7 अप्रैल के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और बिम्स्टेक का वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।